बीजेपी एमएलए ने अपने ही गुट के नेता को पुलिस थाने के अंदर गोलियां मारी। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार में एक इंजन ने दूसरे इंजन के नेता को पुलिस के सामने ताबड़तोड़ गोलियों से घायल कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन गठबंधन के लोगों में ही आपस में गोलियां चल रही हैं। भाजपा अपराध मुक्त भारत का तो नारा खूब जोर शोरों से देती है, लेकिन क्या बीजेपी नेता के गोली चलाने को अपराध माना जाएगा या फिर नहीं? क्या गोदी मीडिया इसको जंगल राज कहेगी या नहीं कहेगी? ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि कैसे भाजपा शासित राज्यों की जंगल राज की इतनी बड़ी खबरें मीडिया से गायब हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया के लिए कोई खबर ही नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। स्टूडियो में कोई चीख पुकार नहीं है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा मीडिया के प्रोपेगेंडा को मैच नहीं कर रहा है। इसी वजह से इस पर ना तो कोई डिबेट होगी और ना ही बीजेपी वाले से कोई सवाल पूछा जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के उल्हासनगर में जमीन विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। जमीन विवाद को लेकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहाँ पहले उनमें बहस हुई, तभी बीजेपी विधायक गणपत ने महेश पर गोलियां चला दी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि गोली हिल लाइन पुलिस थाने के अफसर के सामने मारी गई, जिसमें बीजेपी विधायक ने 5 राउंड फायरिंग की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गणपत गायकवाड़ ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मतलब बीजेपी के विधायक अपनी गठबंधन वाली सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो महाराष्ट्र को अपराधियों का साम्राज्य बना रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आरोप है जो बीजेपी के विधायक एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं। इन आरोपों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि गणपत गायकवाड़ भाजपा के 3 बार के विधायक है। घटना सीएम के गृह जिले थाने की है। एक विधायक बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री ने गोली चलाने के लिए मजबूर किया है। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक ऐसा बोलता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर सीएम शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों की ही पैदाइश होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है। मुझे डर है कि किसी दिन सीएम ऑफिस में भी गोलियां ना चल जाए। सोचो दोस्तों, इन बातों का साफ साफ मतलब निकलता है कि बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में महाराष्ट्र के हालत क्या से क्या हो गए हैं। कैसे गुंडे सरेआम गोलियां चला रहे हैं, कैसे अपराध को खत्म करने वाली डबल इंजन की सरकार में उसके ही लोग अपराध कर रहे हैं। थाने में सरेआम गोलियां चल रही हैं। अगर ये लोग थाने में इस तरह की हरकतें कर सकते हैं तो बाहर क्या हाल करेंगे। सबके सामने भाजपा के विधायक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाजपा विधायक में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो थाने में पुलिस के मौजूदगी में गोली चला रहे हैं। कि भाजपा वाले अब अपने विधायक की इन हरकतों पर कोई जवाब देंगे? क्या मीडिया वाले बीजेपी वालों से सवाल पूछेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गोली चलाने वाले बीजेपी का विधायक है और जिसे गोली लगी वो भाजपा के गठबंधन वाली सरकार का नेता है। तो ऐसे में कैसे मीडिया वाले एक भी सवाल पूछ सकते हैं? क्योंकि वो भाजपा के लोगों की हकीकत लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, इन बातों में कितना विरोधाभास है कि एक तरफ तो भाजपा गुंडों को भगाने की बात करती है, अपराध मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन सारे गुंडे, अपराधी, बलात्कारी सारे के सारे बीजेपी में से निकल रहे हैं। फिर किस मुंह से भाजपा वाले लोगों के सामने आकर झूठ बोल लेते हैं? क्या उन्हें अपनी सरकार के गुंडे नजर नहीं आते? खैर, बीजेपी का तो काम भी यही है। जितना ज्यादा जो भड़काऊ बयान देगा, जो लोगों में नफरत फैलाएगा, आरोपी होगा, उसे ही पार्टी पसंद करती है, उसे ही तो ऊंचा पद मिलता है। इसी वजह से वो अपने नेताओं को गुंडागर्दी करने की पूरी छूट देते हैं ताकि उन्हें फायदा हो सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।